हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, ट्यूटोरियल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम अपना HTML की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ index.html की फ़ाइल, और इसमें सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ। ये जो कोड क्रिएट होता है इसको कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड, यानी कि वो कोड जिसके ज़रिए आपका HTML सारा का सारा रन होता है, यानी एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे H1 लगा के यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डू लिस्ट ऐप, और इसको गो लैब सर्वर पे ऑन करते हैं इसको, और यहाँ पे आके इसको गो लैब पे करते हैं। तो ये हमारे पास एक लैब सर्वर में खुल जाएगा। तो हमारे पास इंडेक्स की फ़ाइल बन गई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, जिसका नाम होगा script.js। ठीक है, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं आप। script.js नाम भी रख सकते हैं, file.js नाम भी रख सकते हैं, index.js नाम भी रख सकते हैं। और यहाँ पे कंसोल लॉग करके मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये मेरे पास काम कर भी रही है कि नहीं। तो यहाँ पे कर रहा हूँ टू डू लिस्ट ऐप इज़ रनिंग। स्क्रिप्ट के ज़रिए एस आर सी के अंदर हम अपना पाथ डालेंगे, यानी script.js वाली फ़ाइल को हम किस तरह कनेक्ट करेंगे, और ये कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास वो कंसोल लॉग शो हो रहा है। हम सबसे पहले एप्लीकेशन टू डू लिस्ट को बनाने के लिए एक छोटा सा डिज़ाइन हम बनाते हैं, जिसमें एक इनपुट फील्ड होगा और एक ऐड का बटन होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिव के अंदर डिव में क्लास लगाते हैं, इसको कहते हैं और टू डू और टू डू ऐड आइटम, ये क्लास का नाम हो जाएगा। और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ जाएगा, इसका नाम जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। और यहाँ पे इनकी आईडी बनाते हैं, इसकी आईडी होगी टास्क। ठीक है, इसकी आईडी होगी। और यहाँ पे बटन के अंदर मैं लिखता हूँ ऐड। तो ये यहाँ पे एक इनपुट फील्ड और ऐड का बटन आ गया। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए हमें CSS लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं CSS लिख लेता हूँ। CSS यानी स्टाइल टैग के अंदर मैं अपना सारा CSS लिख लेता हूँ। CSS लगाने के दो तरीके हैं, एक आप यहाँ पे इंटरनल CSS को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप एक्सटर्नल CSS को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इस क्लास को टारगेट करते हुए इसके स्टाइलिंग में करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे टू डू ऐड आइटम, और इसकी डिस्प्ले करते हैं फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। इसको मैंने किया सेंटर, ये तो बिल्कुल सेंटर में हो गया। इसी तरह H1 को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट वन टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। और यहाँ पे जो टू डू ऐड आइटम के अंदर जो हमारे पास इनपुट है, तो वो इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं सब। तो यहाँ पे आउटलाइन जिसको कहते हैं नन, बॉर्डर को भी नन करते हैं, और पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, पैडिंग 10 पिक्सेल्स कर लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर करते हैं, बैकग्राउंड कलर को लाइट ब्लू। तो ये लाइट ब्लू आ गया। थोड़ी सी इसकी बॉर्डर रेडियस भी बढ़ाते हैं, बॉर्डर रेडियस इसके करते हैं 5 पिक्सेल्स, 5 पिक्सेल्स बॉर्डर रेडियस होगी। ठीक है, और ये किस तरह दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से बटन को भी एक तरह का वो स्टाइलिंग हम देने जा रहे हैं। तो बटन को करते हैं बॉर्डर नन, करते हैं बॉर्डर नन, और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सेल्स, और पैडिंग भी 5 पिक्सेल्स एंड 10 पिक्सेल्स। ओके, तो ये जो है ना, यहाँ पे ये आएगा 10 पिक्सल और ये आएगा 5 पिक्सल। बल्कि दोनों को 10 करते हैं तो ये एक तरह का एक जैसा हो गया। ये इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 20 पिक्सल्स थोड़ा सा बढ़ गया। और बैकग्राउंड कलर को करते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड कलर इज इक्वल टू वाइट। ठीक है, अब जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा
और इस ऐड का बटन दबाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वो बोर्ड टेबल के अंदर हमारे पास सारी की सारी लिस्ट शो हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे एक टेबल बनाने थे। टेबल के अंदर टी आर होता है और टी आर के अंदर टी एच, और टी एच में यहाँ पे करते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ पे दूसरा करते हैं सीरियल नंबर, दूसरा करते हैं टास्क नेम, और एक और बना लेते हैं, इसको कहते हैं एक्शन। एक्शन तो यहाँ पे ये आ गया। टेबल क्या आते हैं, टेबल को करते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर हो गया, नहीं हुआ। इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, तो सेंटर में हो गया। और यहाँ पे टी एच और टी एच और टी डी में थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा लेते हैं, पैडिंग्स को करते हैं 10 पिक्सल्स, ठीक है, बल्कि इसकी पैडिंग करते हैं 20 पिक्सल्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे ऐड, जैसे ऐड का बटन दबाएगा तो यहाँ पे पहला सीरियल नंबर आएगा, यानी कि 1 आएगा जब पहला होगा, और कोई भी टास्क नेम आ जाएगा, और यहाँ पे एक्शन में एडिट और डिलीट के बटन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह होगा इसकी स्टाइलिंग इस तरह होगी, यानी कि अगर यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा तो यहाँ पे टी डी के अंदर एक 1 आएगा, 1, दूसरे में आएगा टास्क नेम यानी कि टास्क 1, और इसमें आएगा बटन, यानी कि 2 बटन आएंगे इसमें, एक एडिट का और दूसरा क्या आएगा, डिलीट, इसमें 2 बटन्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास लगा के इसको कहते हैं एडिट BTN, इसको क्लास लगा के एडिट और डिलीट BTN, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड कलर को करते हैं एक्वा हो गया, और कलर को करते हैं वाइट थोड़ा सा बुरा लग रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट डॉट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाले हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये नहीं बल्कि थोड़ी सी लाइट करते हैं, और ये बेहतर रहता है, थोड़ी सी और, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करते हैं बॉर्डर नन, और यहाँ पे बॉर्डर नन फ़िलहाल इतना ठीक है। यहाँ पे इसको दोबारा करते हैं, और इसके साथ साथ हम दूसरा भी वो करना चाह रहे हैं, डिलीट BTN, इसकी बॉर्डर करते हैं नन, पैडिंग करते हैं 10 पिक्सल्स, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और 10 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स नहीं बल्कि थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, 5 पिक्सल्स ठीक रहेगा, 5 पिक्सल्स और बल्कि 10 पिक्सल ठीक है। और यहाँ पे इसके बॉर्डर रेडियस भी बढ़ा लेते हैं, बॉर्डर रेडियस इसका करते हैं 10 पिक्सल्स, तो राउंडेड हो गया, कुछ ज़्यादा राउंडेड हो गया, 5 पिक्सल ठीक है जिस तरह से हमने पहला वाला किया हुआ है, और यहाँ पे ये इतना ठीक है। अब देखें जैसे ही यूज़र्स पे क्लिक करेगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज़ें ऐड हो जाएंगी, और ये ऐड वाला जो काम होगा वो हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। अभी तक जो हमने सारा काम किया वो हमने सिर्फ HTML और CSS वाला काम किया हुआ है, और यहाँ पे इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे आते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इसको करते हैं रिमूव, थोड़ा सा डिलीट बटन को बैकग्राउंड कलर दे देते हैं,
बैकग्राउंड कलर कहते हैं रेड और कलर इज इक्वल टू वाइट। जी ठीक है, ये स्टाइलिंग हमारे पास हो गई है। अब इसको मैंने किया कमेंट, ठीक है, ये गायब हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम सारा काम जावास्क्रिप्ट में करना चाह रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम जब करेंगे तो हमारे पास ये जो इनपुट फील्ड है और ये जो बटन है, इन दोनों को हम टारगेट करेंगे। किस तरह टारगेट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले करते हैं लेट टास्क इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका मैंने आईडी रखा हुआ था टास्क। ठीक है, और लेट एड btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी करते हैं एड btn। इसकी आईडी एड btn, इसकी आईडी मैंने यहाँ पे नहीं डाली हुई, वो आईडी डाल लेते हैं एड btn। ये हो गई। इसके बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट डेटा के नाम से, यानी या फिर टास्क, और इसके ये खाली एरे बन जाएगा। ठीक है, ये खाली एरे बन गया। और यहाँ पे जैसे ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर आएगा, इसमें जब यूज़र क्लिक करेगा तो इसके बरकस हमारे पास क्या काम होना है वो हम यहाँ पे करते हैं। जैसे इस पर क्लिक होगा तो हमारे पास चीज़ें टास्क में हमारे पास ऐड हो जानी चाहिए, यानी कि टास्क डॉट पुश करेंगे। जैसे ही टास्क डॉट पुश करेंगे तो यहाँ पे टास्क डॉट पुश जो पुश का मेथड है, पुश क्या करता है, पुश बेसिकली एक नया एलिमेंट इस टास्क में क्रिएट करेगा। तो नया एलिमेंट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं इसके ज़रिए, यानी कि टास्क नए एलिमेंट जैसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम को करते हैं, या बल्कि यहाँ पे कहते हैं टास्क नेम, और यहाँ पे टास्क इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा, फॉर एग्जांपल मैं आइटम 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऐड आएगा, तो वो ऐड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब ऐड तो डिस्प्ले हो नहीं रहा, इसको डिस्प्ले कैसे कराएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन डिस्प्ले टास्क्स, और यहाँ पे टास्क के नाम से एक पैरामीटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह करते हैं, और यहाँ पे लेट टास्क एक फॉर लूप बना के टास्क ऑफ, इसको कहते हैं टास्क्स, और ये टास्क ऑफ टास्क्स। ठीक है, और इससे पहले एक छोटा सा वेरिएबल बनाते हैं लेट आउटपुट को करते हैं फ़िलहाल खाली स्ट्रिंग के करते हैं, और इसको करते हैं लेट। तो यहाँ पे लेट आउटपुट हो गया हमारे पास, बिल्कुल खाली हो गया। और लेट टास्क ऑफ टास्क इसको करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा आउटपुट प्लस इज इक्वल टू बैक टेक्स्ट, और यहाँ पे टी आर आएगा, और टी डी आ गया, और यहाँ पे और डॉलर के साइन के साथ कर्ली ब्रेसेस लगा के जिसमें करते हैं टास्क डॉट टास्क नेम। ठीक है, और एक और बना लेते हैं, यहाँ पे करते हैं टी और एक और टी, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट के साथ से सेट करते हैं, फॉर्मेट सही करते हैं इसका, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये ऐसे आएगा, और यहाँ पे
और यहाँ पे इसका क्या आएगा, इसका बेसिकली इंडेक्स आएगा। तो इंडेक्स आएगा तो यहाँ पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसका इंडेक्स हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका इंडेक्स इस तरह नहीं होगा। इसको इंडेक्स के ज़रिए अगर हम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम ये वाला लूप रिमूव करते हैं। इस लूप की जगह पे हम हम करेंगे वो वाला काम, यानी जो इसका एक और मेथड है टास्क, यानी कि जो दूसरा मेथड है मैप का मेथड। तो हम करेंगे टास्क्स डॉट मैप और एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे टास्क आ गया और इंडेक्स आ गया। अब इसको नीचे लेके आते हैं, इसको मैंने नीचे लेके आया और यहाँ पे इसका करते हैं, यहाँ पे करते हैं इंडेक्स, ठीक है। और जैसे ही ये आ गया तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई है। इसके अलावा एक और चीज़ रहता है जो कि हमारे पास एक्शन के लिए बटन होते हैं। 2 बटन है, 2 बटन्स हमारे पास आएंगे। वो कौन कौन से बटन हैं वो सबसे पहले वो देख लेते हैं। वो ये बटन्स हैं, ये वाले, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे इसको मैं किया मैंने पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला, यहाँ पे इसको करते हैं डिस्प्ले टास्क के अंदर टास्क। तो क्या मैंने सेव, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या ये काम कर भी रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे करते हैं आइटम 1 और इसको करते हैं ऐड। तो ऐड तो काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पे एक छोटा सा मसला होगा शायद, क्योंकि हमने वहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे हम बनाएंगे, इस टेबल को भी आईडी देंगे। इसको करते हैं शो टेबल, ये एक इसकी आईडी हो गई। और जैसे इसकी आईडी हो गई तो यहाँ पे आके यहाँ पे इसको करते हैं लेट शो टेबल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको करते हैं शो टेबल, ठीक हो गया। और यहाँ पे जैसे डिस्प्ले होगा तो डिस्प्ले में शो टेबल, जो शो टेबल डॉट इनर HTML है, इसको करेंगे हम आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं सेव, इसको करते हैं यहाँ पे आइटम 1, इसको किया मैंने सेव। तो ऐड, तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, एरर को देख लेते हैं एरर में क्या है। अब जैसे ही इस पे यूज़र क्लिक करेगा तो ऐड वाला बटन कॉल हो जाएगा और ये फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। इसके अलावा अगर इस फंक्शन में पहले से अगर कुछ है तो उसको हमें डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन वैसे ही कॉल करना पड़ेगा, यानी कि डिस्प्ले जो टास्क है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैसे टास्क आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में अगर टास्क नेम है तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल टास्क 1 आ गया। इसी तरह से टास्क नेम में दूसरे टास्क में टास्क 2 आ गया। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट के हिसाब से सेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको करते हैं सेव, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हमारा वो चीज़ गायब हो रही है जो कि हमें गायब नहीं करनी। क्या चीज़, यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर और टास्क ने हमने बनाया हुआ है, तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको करते हैं टेबल हेड के अंदर इन चीज़ों को रैप कर लेते हैं। ये जो पूरा वाला ये जो टेबल हेड है, और नीचे एक टेबल बॉडी बना लेते हैं टी बॉडी के नाम से। टी बॉडी इसका एक टैग है, ये आईडी यहाँ से उठा के इस टी बॉडी के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टेबल में मैंने एक स्टाइलिंग दी हुई है डिस्प्ले फ्लेक्स के नाम से, इसको करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन को करते हैं कॉलम, क्योंकि ये कॉलम में हो जाएगा। इसको कॉलम नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ जाएंगी।
तो मैंने किया इसको सेव। देखिए अगर मैंने इसको किया कमेंट तो ये एक दूसरे के सामने आ रही है। तो हम इस तरह नहीं चाह रहे, इसको मैंने किया कॉलम तो ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। अच्छा, वहाँ पे आके यहाँ पे ये जो इंडेक्स हैं, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये टास्क 1 आ रहा है, ठीक है, इसका नाम और ये चीज़ें वगैरह आ रही है। अब फ़िलहाल के लिए मैं सारी ऑब्जेक्ट्स मिटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र क्लिक करेगा जावास्क्रिप्ट, जो कि एक टास्क का नाम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से C++ करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है। अब ऐड वाला तो काम कर रहे हैं। अब जैसे यूज़र इस पे ऐड कर रहा है तो ये चीज़ हमें वो खाली रखनी है। इसको खाली किस तरह रखेंगे, तो जो काम हमने किया हुआ है क्लिक के ऊपर हमने जो काम किया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही टास्क पुश हो जाएगा और डिस्प्ले टास्क भी आ जाएगा, तो इसके बाद जो टास्क इनपुट है, टास्क इनपुट डॉट वैल्यू को करेंगे बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रिंग। अब देखें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, इसको मैंने किया ऐड तो ये एम्प्टी हो गया, ठीक है। इसी तरह से मैं C++ कर रहा हूँ, इसको मैंने किया ऐड तो ये बिल्कुल एम्प्टी हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक ये चीज़ तो क्लियर है। यहाँ पे हमने ऐड वाला काम कर लिया। अब आते हैं एडिट वाले केस में। एडिट वाले केस में आते हैं तो एडिट के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे जो बटन है, यहाँ पे हम ऑन क्लिक भी लगा सकते हैं और इसको आईडी भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आईडी दे दूँ तो भी ठीक रहेगा, और ऑन क्लिक दे दूँ तो वो भी ठीक रहेगा। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल ऑन क्लिक दे दूँ और यहाँ पे इस तरह से एक फंक्शन बनाऊँ, इसमें कर लेता हूँ एडिट टास्क, और इसको इस तरह करते हैं और यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं और एडिट टास्क, और इसको चेक करने के लिए थोड़ा कंसोल लॉग करते हैं, एडिट बटन इज़ वर्किंग। और यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले कोई भी आइटम क्रिएट कर लेते हैं, ऐड आ गया। और जैसे मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए एडिट बटन इज़ वर्किंग, यानी कि मेरा एडिट वाला फंक्शन बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट वाले काम पे आते हैं। तो एडिट में यहाँ पे करते हैं, ये जो टास्क है ना, टास्क डॉट स्प्लाइस करेंगे। और स्प्लाइस में हमारे पास 3 आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट यानी आप किस इंडेक्स नंबर से आप स्टार्ट करेंगे, दूसरा आर्गुमेंट कि आप कितने एलिमेंट्स आप डिलीट करना चाह रहे हैं, और तीसरा आर्गुमेंट आप कौन कौन से एलिमेंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स नंबर आएगा, यानी कि कोई भी इंडेक्स नंबर इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ इंडेक्स नंबर तो क्या वो आएगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। डॉलर के साइन के साथ यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के इंडेक्स लगा लेते हैं, और यहाँ पे आई करते हैं। तो ये जैसे आई होगा तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आई, बल्कि फ़िलहाल इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग में आई चेक कर लेते हैं। देखो अब मैंने किया आइटम 1, इसको मैंने किया ऐड, इसमें मैंने किया एडिट में क्लिक किया तो ये 0 इंडेक्स पे मेरा आ रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं दूसरा ऐड करना चाहूँ और C++ पे क्लिक करूँ तो ये 1 आ रहा है, इस पर क्लिक करूँ तो ये 0 आ रहा है, इस पर क्लिक करूँ तो ये 1 आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्प्लाइस वाला मेथड यूज़ होगा। तो स्प्लाइस में मैं चाह रहा हूँ कि ये इस इंडेक्स से इस इंडेक्स पे ये चीज़ हम स्प्लाइस करना चाह रहे हैं। तो इस इंडेक्स पे हमारे पास एक आइटम रिमूव हो जाएगा और एक आइटम ऐड हो जाएगा, और वो आइटम क्या होगा, टास्क नेम हो जाएगा टास्क इनपुट डॉट वैल्यू। ये इस इंडेक्स पे ये रिमूव हो जाएगा, यानी इस इंडेक्स के ऊपर एक आइटम रिमूव हो जाएगा और ये आइटम जो है ना ये ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो जैसे इस पे करेंगे आइटम 1 और इसको करेंगे ऐड, तो ये कुछ एरर आ गया। और जो उधर ऊपर वो जो हमारे पास टास्क है, ये वाले टास्क, तो इसमें हमें स्पेसिफिक इंडेक्स पेजेस हमें लेनी है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट फिल्टर टास्क इज इक्वल टू टास्क ऑफ आई,
यानी कि इस इंडेक्स पे जो भी आएगा तो वो इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे इसको फिर करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास वो आ रहा है इनपुट वैल्यू, यानी कि जो टास्क इनपुट है इसकी डॉट वैल्यू को करेंगे फ़िल्टर टास्क नेम। इसको किया मैंने सेव, और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जैसे ही कोई आइटम ऐड करते हैं तो ऐड हो भी रहा है, लेकिन अगर इसको एडिट करेंगे तो क्या एडिट हो रहा है? बिल्कुल हाँ, एडिट हो रहा है। अब यहाँ पे ये तो एडिट हो रहा है, लेकिन इस पे जैसे इस पे एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये ऐड वाला बटन गायब हो जाना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? अपडेट, यानी या फिर एडिट और अपडेट, इस तरह की कोई भी बटन आना चाहिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बल्कि इधर आ जाते हैं, ये जो है ना यहाँ पे ऐड बटन पे यहाँ पे एक और बटन बना लेते हैं, ऐड बटन को करते हैं और यहाँ पे इसकी आईडी रख लेते हैं अपडेट बटन, और इसको करते हैं अपडेट। ठीक है, इसको क्या मैंने सेव, तो यहाँ पे अपडेट आ रहा है। अब यहाँ पे तो अपडेट हमें इनिशियली नहीं चाहिए, तो इसको हम करेंगे ब्लॉक, यानी इसको करेंगे ब्लॉक नहीं करेंगे, इसको करेंगे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे क्लास के नाम से यहाँ पे करते हैं हिडन के नाम से क्लास लगा लेते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं डॉट हिडन। ठीक है, और इसको करते हैं डिस्प्ले हिडन। ठीक है, इसको क्या मैं सेव, तो इसको हिडन होता है या हाइड होता है? अब चेक कर लेते हैं, हाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आज ये हाइड है तो हिडन नहीं होगा, यहाँ पे होगा नन। तो क्या मैंने नन, तो ये गायब हो गया। ठीक है, अब जैसे ही इस पे एडिट पे क्लिक करेगा तो वो ये वाला गायब हो जाना चाहिए ऐड, और वो क्या होना चाहिए? वो हमारे पास आ जाना चाहिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे इसके लिए एक और क्लास लगा देते हैं, इसको कहते हैं हिडन ऐड। इसको बल्कि भी हिडन कर लेते हैं, इसको क्या मैंने हिडन, तो ये भी गायब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं script.js में, और ये जो ऐड btn पे आते हैं, ऐड btn में डॉट ऐड क्लास लिस्ट डॉट क्लास नेम डॉट ऐड डॉट रिमूव कर लें, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। जैसे रिमूव आ जाएगा तो यहाँ से हम वो रिमूव कर देंगे। जैसे मैंने किया रिमूव तो ये ऐड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे मैंने किया ऐड बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, यानी कि ये रिमूव हो गया, जो हिडन वाला क्लास है ये ऐड बटन से रिमूव हो गया। अब आते हैं नीचे इधर, यहाँ पे जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो ये तो आ जाएगा। तो फिर इसके बाद वो जो हमने किया ऐड बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड हमने किया था, उसको हम फिर करेंगे, रिमूव किया था, हम उसको करेंगे ऐड, इसको करेंगे हिडन, और यहाँ पे जो अपडेट बटन है, अपडेट बटन का क्या, अपडेट बटन हमने ऊपर टारगेट ही नहीं किया, तो सबसे पहले उसको टारगेट करना पड़ेगा। लेट अपडेट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको कहते हैं अपडेट btn, और यहाँ पे अपडेट btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हिडन। देखो, इसको मैंने किया एडिट, तो ये गायब हो गया। अब जैसे इस पे अपडेट पे क्लिक करेगा तो ये अपडेट भी हो जाना चाहिए, तो अपडेट तो नहीं हो रहा, अब तो सिर्फ ये एडिट हो रहा है। लेकिन अपडेट करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शनलिटी चाहिए, जो कि इसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन अपडेट के नाम से। एक काम कर लेते हैं, जो अपडेट btn है उसको कहते हैं ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो जाएगा,
जिसमें क्या होगा, जिसमें हम अपडेट करेंगे, सारी की सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। तो अपडेट के लिए ये वाली जो काम हमने किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने लेके आया इसको, और ये जो इंडेक्स नंबर हमने डाला हुआ है, ये इंडेक्स नंबर, ये आई जो है यहाँ पे इंडेक्स नंबर को इसको असाइन करेंगे आई से। तो यहाँ पे ये जो आई की जगह पे आएगा फिर इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अब इसको करते हैं चेक। इसको मैंने किया आइटम 1, इसको मैंने किया ऐड हो रहा है। इसको किया मैंने एडिट, इसको किया मैंने एडिटेड आइटम, इसको किया मैंने एडिटेड आइटम, इसको किया मैंने अपडेट। तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे कोई मसला है। क्या मसला है? जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो उसके बाद हम डिस्प्ले भी करेंगे। क्या डिस्प्ले करेंगे? टास्क्स। उस टास्क को हम दोबारा डिस्प्ले करेंगे। तो अब चेक करते हैं। इसको किया मैंने एडिट, इसको किया मैंने एडिटेड टास्क, ठीक है। इसको किया मैंने अपडेट। तो ये देखो एडिटेड टास्क अपडेट हो गया, यानी सक्सेसफुली काम कर भी रहे। अब जैसे ही इसको करेंगे ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको खाली करेंगे। जो टास्क इनपुट डॉट वैल्यू हो, इसको मैंने किया खाली स्ट्रिंग। इसको मैंने किया एडिट, यहाँ पे आते हैं। इसको किया यहाँ पे हाय आई एम एडिटेड टास्क, इसको मैंने किया अपडेट। ये देखो, तो हाय आई एम एडिटेड टास्क ये बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। ये अपडेट वाला काम हो गया। अब रहता है एडिट डिलीट वाला काम, जो कि बहुत ही सिंपल है। ऊपर आते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन ऑन क्लिक, और इसको कहते हैं डिलीट टास्क। और इसी तरह से यहाँ पे वो इंडेक्स दोबारा आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन डिलीट टास्क, और यहाँ पे वो इंडेक्स आएगा, और टास्क डॉट डॉट स्प्लाइस। इस इंडेक्स से हम रिमूव करेंगे वो स्पेसिफिक आइटम। इसके बाद डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले टास्क, और यहाँ पे आएगा क्या? टास्क। बहुत ही सिंपल है। इसको क्या मैंने सेव, और इसको चेक कर दे। डिलीट काम कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? फंक्शन डिलीट टास्क, इसको क्या मैंने यहाँ से सेव, और ऊपर आते हैं, और यहाँ पे ठीक है, ये इंडेक्स आ गया। इंडेक्स जैसे आया इस पे, तो इंडेक्स इसमें आ जाना चाहिए। और इस स्पेसिफिक इंडेक्स पे हमारे पास क्या रिमूव हो जाना चाहिए? वो रिमूव होगा। तो जैसे मैंने इसको किया सेव, इसको मैंने किया डिलीट, तो ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? सबसे पहले इसको करते हैं चेक, कंसोल लॉग आई करते हैं, इसको कहते हैं डिलीट यानी कि 0 पे बिल्कुल आ रहा है। तो 0 पे हम स्पेसिफिक टास्क रिमूव करेंगे। और एक काम कर लेते हैं, ये सारा का ये है ना, इसको सबसे नीचे लेके आते हैं। ये जो डिस्प्ले टास्क है, टास्क, ठीक है। और यहाँ पे डिलीट टास्क हो गया, डिस्प्ले टास्क भी दोबारा हमने कर लिया। और क्या मसला हो सकता है इसमें? ये मसला है कि इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक है। क्या मिसप्लाइस करना है, डिलीट किया, डिलीट हो गया। ठीक है, कभी कभार ये हो जाता है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैंने किया आइटम 1, इसको मैंने किया ऐड, इसको किया मैंने बल्कि इसको मैंने किया आइटम 2, इसको मैंने किया ऐड, इसको किया मैंने आइटम 3 ऐड, आइटम 4 ऐड। ठीक हो गया। ऐड वाला काम बिल्कुल सही तरह से कर रहा है। या आइटम 2 को मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, इसको मैंने किया एडिट, यहाँ पे कर रहा हूँ आइटम 2 एडिटेड। तो यहाँ पे यहाँ पे एडिटेड आ जाएगा, एडिटेड हो गया। अब आइटम 3 को मैं डिलीट भी कर रहा हूँ, तो ये डिलीट हो रहा है। तो यहाँ तक हमने सारे के सारे फंक्शनलिटीज में इम्प्लीमेंट कर दी है, एडिशन, अपडेशन, डिलीशन, और यानी कि ये पूरा कट हमने कर लिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।